गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जी के स्टडी मिशन में। तो जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनेंगे उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपका इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिर्गी दिवस कब मनाया गया है। तो मिर्गी दिवस जो मनाया गया है और किस स्तर पे, तो राष्ट्रीय स्तर पे है। तो 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का जो उद्देश्य इसका क्या रखा गया है, तो इसका उद्देश्य था कि मिर्गी से पीड़ित और परिजनों को जागरूक करना। यानी कि अगर कोई मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको और साथ में उसके परिवार को भी क्या करना है, जागरूक करना है। और ये जो है ना WHO के अनुसार जो है, WHO बताया है कि 50 मिलियन जो रोगी है अभी इस रोग से ग्रसित है, जिसका 80% जो है ना 80% जो रोगी है वो विकासशील देश से संबंधित है। कहाँ से है, तो विकासशील देश में जो है ना 80% और विकसित देश में केवल 20% बताया गया है। कहा कि भारत में इसका कितना संख्या बताया गया है, तो भारत में बताया कि लगभग 10 मिलियन जो है भारत में इस रोग से पीड़ित व्यक्ति है। तो आपको इसमें यही याद रखना है कि WHO के अनुसार जो है कितना मिलियन जो है फिक्स किया गया है। तो बताया कितना, 50 मिलियन बताया है। और इसका आपको उद्देश्य याद रखिएगा और कब मनाया जाता है। और साथ ही इसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी मिर्गी दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है वो फरवरी के दूसरे सोमवार के दिन होता है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक साल के फरवरी महीना के दूसरे जो सोमवार आता है उस दूसरे सोमवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। और 2022 में जो मनाया गया था वो मनाया गया था कितना, तो 14 फरवरी को मनाया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 2023 में कौन दिन पड़ा था। कहता है कि मिर्गी जो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की स्थापना हुआ था, तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की स्थापना में कहता है कि एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था, तो 2009 में किया गया था। कहाँ पे, भारत में। यानी राष्ट्रीय के लिए बात हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय का नहीं है, राष्ट्रीय के लिए है। और किसने किया था, तो डॉक्टर निर्मल सूर्य जो है ना यही इसकी स्थापना किए थे। और ये कहाँ पे किए थे, तो मुंबई में किए थे। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है 17 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो इससे इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है। यानी अमेरिका के जो सबसे प्रशासनिक सम्मेलन है उसमें जो है भारतीय एक व्यक्ति को शामिल किया गया है। तो उनका नाम क्या है, तो शकुंतला एल भाया, इनका नाम है शकुंतला एल भाया को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में शामिल किया गया है। तो ये क्या है, तो ये जो है ना एक कुशल और समर्पित पेशेवर हैं। तो ये किस लिए इतना फेमस हैं, तो ये जो है ना न्याय और वकालत के प्रति प्रतिबद्धता वर्षों से उनके कार्य में परिलक्षण है। तो यानी कहता है कि इनके जो न्याय और वकालत के लिए जो है ना ये प्रतिष्ठित है, इसलिए इनको क्या किया गया, उसमें शामिल किया गया है। और इसकी घोषणा किसने किया है, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन जो है इस सम्मेलन में इनको आमंत्रित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेबा और SHEC के विलय को मंजूरी दिया है। माने एक होता है इंटर लेवल पे और एक होता है 10वां लेवल पर। तो ये होता है 10वें लेवल पर, एक होता है इंटर लेवल पे। तो दोनों को क्या कर दिया है, विलय कर दिया है, विलय करके एक बना दिया। तो कहता है कि ये कौन सरकार की है, तो असम सरकार ने। सेवा का मतलब है ना कि असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, और AHSE का होता है ना असम उच्च स्तरीय माध्यमिक शिक्षा परिषद होता है। तो ये दोनों का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और विलय करके इसका नया नाम दे दिया गया है ASSEB। यानी इसका विलय के बाद कहते हैं असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड कर दिया गया है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाल ही में जो विलय किया है तो विलय के बाद उसका नाम क्या रखा गया है, तो असम राज्य स्कूल
शिक्षा बोर्ड रखा गया है और इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाने के लिए जो है ये विलय किया गया है। तो आप इसका उद्देश्य जरूर याद रखिए और विलय के बाद जो नाम रखा गया है ASSEB, ये जरूर याद रखिएगा। आपसे यही 2 क्वेश्चन पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या है और इसका विलय के बाद नया नाम क्या है, क्योंकि पुराना नाम सब लोग जान रहे हैं लेकिन नया नाम कोई नहीं जान रहा है। तो इसलिए करंट में जो है नया नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो असम के CM कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं असम के CM है। और असम के शिक्षा मंत्री कौन है? तो श्री रानोज पेंगो जो हैं असम के शिक्षा मंत्री हैं। असम के राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया जो हैं असम के राज्यपाल हैं। और स्वामी नारी योजना कहाँ चलाया जा रहा है? तो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है स्वनिर्भर नारी योजना। और साहित्य का शहर किसको घोषित किया गया है? तो कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। केरल ज्योति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो टी पद्मनाभन को दिया गया है केरल ज्योति। और केरल का हाईएस्ट ये जो है पुरस्कार यानी सर्वोच्च सम्मान है ये। गंगा कथायक ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं कंटेंट को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना हम आपको बहुत ही प्यूरिफाई करके, जैसे कि होता है ना कि करेक्टली करके लिखते हैं, वैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सभी जगह से वेरीफाई करके तब क्वेश्चन को हम लोग आपको देते हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करके और एग्ज़ाम के लिए आसान बना लीजिए। हाल ही में 21 नवंबर को AIFF यानी फीफा का अकादमी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहा गया है ना कि इसको लॉन्च किया गया कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। AIFF के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। और उद्घाटन किसने किया है? तो आर्सेन वेगनर ने। तो आर्सेन जो वेगर हैं ये कौन है? तो फीफा जो है ना फुटबॉल का ये कोच है। तो ये भी याद रखना है कि आर्सेन जो वेगर हैं जो ये उद्घाटन किए हैं ये कौन है? तो ये जो है एक कोच हैं। और ये जो है ना योजना जो है किस योजना के तहत किया गया है? तो वैश्विक फुटबॉल संस्था जिसको फीफा की प्रतिभा योजना कहा जाता है, इस योजना के तहत इसकी शुरुआत किया गया है यानी लॉन्च किया गया है। और कहता है कि जो आर्सेनी थे वो क्या थे? जो वेगनर थे, जो वेगर जो है आर्सेन वेगर वो क्या थे? तो कहता है आर्सेनल फुटबॉल क्लब लंदन में स्थित अंग्रेजी प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब के क्या थे? ये एक अध्यक्ष थे। ये जो क्लब था और एक क्लब के जो है ना प्रबंधक के रूप में कब से कब तक रहे थे? तो 1996 से लेकर 2018 तक प्रबंधक के रूप में रहते थे। और ये अभी क्या हुआ कि भारत में आए हुए हैं और भारत में भुवनेश्वर में क्या कर रहे हैं कि इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं। और लॉन्चिंग के जो कर रहे हैं ना ये क्या, इसका मतलब क्या है कि दुनिया भर के जितने भी सदस्य संघों के साथ है सहयोग करके उनकी राष्ट्रीय टीमों में जगह के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं, ताकि जो है एक दूसरे से संपर्क बनाया जा सके और खेल में जो है प्रतिस्पर्धा की भावना बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में पादप प्रबंधक 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा? किसके लिए है? तो पादप प्रबंधन 2023 के लिए है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो कहाँ पे होगा? तो हैदराबाद में होगा। और अभी जो है कब से कब तक? तो 15 नवंबर से 18 नवंबर तक होगा। और कहता है कि आयोजन जो है ना आयोजन कौन कर रहा है? तो प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है आयोजन किया जा रहा है। कौन सा? तो पादप प्रबंधन 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इससे आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम से क्वेश्चन इससे क्या पूछेगा कि पादप प्रबंधन 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है और कौन आयोजित कर रहा है। उद्देश्य इसमें क्या है कि उद्देश्य जब भी बड़ा रहेगा तो आपसे उद्देश्य एग्जाम में पूछने की संभावना कम रहता है, लेकिन आयोजनकर्ता और कब से कब हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, ये 3 जो है क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहाँ पे हो रहा है? तो हैदराबाद में हो रहा है। कब से कब तक? तो 15 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक 2023। ऐसा नहीं कि 2023 में ही हो रहा है। और ये आयोजन के लिए प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा था। ये भी आप याद रखिए। 3 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है।
लेकिन इसका उद्देश्य भी आपको जानना है कि अगर भाई अगर पूछ देता है तो किस उद्देश्य के लिए, तो मतलब पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार, क्योंकि नवाचार के जो ना अभी ट्रेंड में ज़्यादा चल रहा है, तो नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना। तो वैश्विक सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किसके लिए, तो नवाचार और स्थिरता के लिए। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, शायद आप इससे क्वेश्चन आपसे पूछ दें, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज है कि आपसे वो 3 ही क्वेश्चन पूछे, कहाँ हो रहा है, कब से कब तक होगा और इसका आयोजन करता कौन है, ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन है कि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट वो क्वेश्चन छपेगा। कहते हैं हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर 2023 पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो कौन सा पुरस्कार कर, लता मंगेशकर पुरस्कार। तो ये जो है सुरेश वाडकर को देने के लिए घोषणा किया गया है। तो घोषणा कौन किए हैं, तो ये सुधीर मुंगतीवार जो है ना, ये क्या किए हैं, घोषणा किए हैं किसके लिए, लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए। और ये कौन है, तो ये सांस्कृतिक मामले के मंत्री हैं सुधीर मुंगतीवार। और इनको किन फिल्मों के लिए दिया रहा है, तो सोना करे रिमझिम रिमझिम फिल्म किसके लिए, पहेली के लिए जो गाना का इनके लिए दिया जा रहा है, और सीने में जलन ये गमन फिल्म के लिए, ये दोनों के लिए इनको नामित किया गया है। और ये जो गाना सुने तो लता मंगेशकर इससे आकर्षित हुए और वो क्या किए, जो मंत्रालय होता है उसमें इनका नाम को क्या क्या है, नामित किया गया है। इनको जो है लता मंगेशकर पुरस्कार मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किशोरों के लिए AI चैट बॉक्स बोर्ड पेशकश की है। तो आप याद रखिएगा कि AI आधारित तो चैट बॉक्स अभी जो है AI के लिए बहुत ही फेमस वर्ड चल रहा है। तो अभी जो पेशकश किया था किसके लिए पेश किया, तो किशोरों के लिए, तो गूगल ने पेश किया है। और इसका उद्देश्य क्या है ना कि पर्यवेक्षित और सुरक्षित ऑनलाइन सेटिंग में शैक्षणिक अनुभव में सुधार होगा। यानी जब ये लॉन्च हो गया है तो लॉन्च से पेशकर जब हो जाएगा तो इससे क्या है ना, किशोरों के जो शैक्षणिक जो है उसमें उसका सुधार हो जाएगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि गूगल खाते में प्रतिबंधित करने के लिए न्यूनतम आयु कितना फिक्स किया गया है। तो न्यूनतम आयु कितना फिक्स किया गया है, तो 13 साल ये फिक्स किया गया है। ये आप कन्फर्म याद रखिएगा कि 13 साल ये जो है आपसे एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि अभी नया क्वेश्चन जो है ना AI जो है AI अभी फेमस है। तो AI से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपको एग्जाम के लिए 100% है कि वो आपके एग्जाम में छपेगा। तो गूगल के CEO कौन है, सुंदर पिचाई है। और गूगल जो है कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिका के। तो ये भी आप याद रखिएगा कि गूगल कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिका के है। और गूगल जो है भारत में कब आया था, तो 4 सितंबर 1998 में भारत में गूगल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया गया है। यानी कि इसके द्वारा भारतीय नौसेना के द्वारा पनडुब्बी रोधक युद्धक जो है ना विमान को लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम क्या है, अमिनी है। जो अमिनी लॉन्च किया गया है एक कौन से क्रम का है, तो क्रम भी आप याद रखिएगा 4थे क्रम का है। और ये जो जहाज़ है ना स्वदेशी जहाज़ है। तो ये भी याद रखिएगा कि स्वदेशी है जहाज़, यानी अमिनी कैसा जहाज़ है, तो स्वदेशी जहाज़ है, ये भी याद रख। और किस परियोजना के तहत लॉन्च किया गया है, तो पनडुब्बी रोधी वाटरक्राफ्ट परियोजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च कब किया गया है, तो 16 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। और कहाँ पे लॉन्च किया गया है ये भी महत्वपूर्ण रहता है कि कहाँ पे, तो कट्टुपल्ली में मेसर्स L&T शिप बिल्डिंग में जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको लिए एग्जाम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ना वो 100% आपसे रहता है कि जब भी ऐसा जो टेक्निकल वर्ड आता है तो लॉन्चिंग जो स्थान है, लॉन्चिंग स्थान को याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वाइस एडमिरल संदीप नैथानी जो हैं इसके अध्यक्षता किए थे। और ये जो श्रीमती मंजू नैथानी जो हैं ये जहाज़ के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो ये भी जो है इनका भी आप नाम याद रखें, मंजू नैथानी। और अध्यक्ष कौन थे, तो वाइस एडमिरल संदीप नैथानी, ये नाम। और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये जो है जगह आपको याद रखना है। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि इसका नाम जो है अमिनी क्यों रखा गया है। तो अमिनी इसलिए रखा गया है कि अमिनी जो है लक्षद्वीप के एक द्वीप है वो, जहाँ उसका नाम क्या है, अमिनी है। और इसके राजनीतिक जो है ना
समुद्री महत्व को रेखांकित करने के लिए इसका नाम क्या रखा गया है, अमीनी रखा गया है। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आप स्टार मार के लिख लीजिएगा। और इसका PDF जो है टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड कर दिए हैं, टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही में RBI ने एक्सिस बैंक पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? तो जुर्माना लगाया है 90.92 लाख रुपये का क्या लगाया है, जुर्माना लगाया है। तो जुर्माना लगाने का कोई तो कारण होगा, तो आपसे ये कारण भी पूछ लेता है कि इसका कारण क्या है कि जिसके वजह से RBI ने एक्सिस बैंक पे जुर्माना लगाया है। तो नो योर कस्टमर एक नियम लगाया गया था, ये 2016 में आया था। तो इसका क्या क्या है जो है एक्सिस बैंक ने उल्लंघन किया है, जिसके चलते जो RBI इस पर 90.92 लाख का जुर्माना लगाया है। और अभी जो है एक्सिस बैंक के CEO कौन है, तो अमिताभ चौधरी हैं एक्सिस बैंक के CEO। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1993 ईस्वी को एक्सिस बैंक की स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है। और जब उद्घाटन हुआ था तो उद्घाटन कौन किए थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन उस समय जब उद्घाटन हुआ था तब वो कौन थे, वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है। और इससे जो भी क्वेश्चन बन रहा है आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में HDFC लाइफ कॉरपोरेशन गवर्नमेंट 2023 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे HDFC बैंक नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए है। आप ये नहीं समझे कि HDFC बैंक है, ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है। तो इसके लिए जो अवार्ड मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। और ये कहाँ पे दिया गया है, तो लंदन में एक समारोह हुआ था, गोल्डन पीकॉक समारोह किया गया था। तो उसमें एक अवार्ड जो है प्रदान किया गया था। और किसको, तो HDFC कॉरपोरेशन के लिए। और क्या है, तो लाइफ इंश्योरेंस है। और इसका MD और CEO प्लस HDFC लाइफ से कौन है, तो विभा पडलकर जो है इसके MD और CEO है, किसका, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का। और HDFC लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी में हुआ था। तो इससे इतना ही आपसे क्वेश्चन बनेगा। और आपसे मैक्सिमम इससे सवाल जो भी पूछेगा तो आपका ये अवार्ड का नाम पूछेगा और इसके MD और CEO पूछेगा। ये 2 क्वेश्चन आप कन्फर्म याद रखिएगा कि आने वाले एग्जाम में छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता N शंकरैया, इनका नाम क्या है, N शंकरैया, ये याद रखिएगा। और कितने वर्ष का आयु में निधन हुए हैं, तो इनका मृत्यु हो गया है 102 वर्ष में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी कम्युनिस्ट नेता जिनका 102 वर्ष में मृत्यु हो गया है उनका नाम क्या है, तो N शंकरैया, ये भी याद रखिए। और कहाँ पे हुआ है, तो चेन्नई के एक हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गया है। सांस लेने में इनको तकलीफ हो रहा, जिसकी वजह से एडमिट किया गया। और एडमिट के दौरान कुछ दिन इलाज चला और उसके बाद हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि कब मनाया गया है? पुण्यतिथि का मतलब उनकी मृत्यु का दिन। तो 17 नवंबर को मनाया गया है। और इनकी जन्म जो हुआ था ना 17 नवंबर 1900, मृत्यु जो है इनका जो हुआ 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गया था। इसलिए हर प्रत्येक 17 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि मनाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1865 ईस्वी को लाला लाजपत राय की जन्म हुआ था। और ये कुछ इनके महत्वपूर्ण क्या है, बुक पुस्तक है। और ये जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए इनको लाला लाजपत राय को याद किया जाता है। और लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गया था। द स्टोरी ऑफ माई डिप्रोटेशन जो है 1908 इसमें प्रस्तुत किया गया था। आर्य समाज जो पुस्तक लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा 1915 ईस्वी में। यंग इंडिया लिखा गया था 1916 ईस्वी में। अनहैप्पी इंडिया 1928 ईस्वी में। इंग्लैंड डेड टू इंडिया ये 1917 ईस्वी में लिखा गया था। तो ये किसका है, तो लाला लाजपत राय की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो अब आते हैं सुपर फास्ट रिवीजन के तरफ आते हैं। और यहाँ से जो है आपका रिवीजन स्टार्ट होता है। तो कहता है क्वेश्चन 2023 में किस दिन को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 16 नवंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया है। भारतीय नौसेना में के किस जहाज में गिन्नी की दूसरी खाड़ी में
समुद्री डकैती रोधी गश्ती अभ्यास में भाग लिया है? तो INS सुमेधा जो है ये भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना, तो इसी का है, भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो IRCT से क्या होगा, सहयोग करके ये भारत गौरव ट्रेन जो है पर्यटन के लिए शुरू करने जा रहा है। कथक वॉयस ऑफ ग्लोब साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पाकिस्तान T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है? तो शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया है, T20 का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जल और ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी किस शहर में हुई है? तो ये कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चारबाग के बाद किस रेलवे स्टेशन को अपना रेल कोच रेस्टोरेंट मिलेगा? तो ये मिलेगा गोमती नगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी हॉकी इंडिया सेमिनार महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो हरदीप सिंह पुरी जी ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्पर कॉलिंस इंडिया ने कश्मीर बुक 3 ऑफ द पार्सियन ट्रिलॉजी पुस्तक प्रस्तुत की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनरीत जोशी सोमेश्वर जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। किस शहर ने हवाई अड्डे में छिपी हुई विकलांगता वाले लोगों की सुविधा के लिए सनफ्लायर पहल शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की किस कोर ने सिक्किम में बेली ब्रिज, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेली ब्रिज कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। तो बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है, तो त्रिशक्ति कोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ जीवनी कला और संस्कृति फिल्म श्रेणी के अंतर्गत 15वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है? तो सुमन प्रकाश सिंह को नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फिलॉसफी डे 2023 कब मनाया गया? तो ये भी 16 नवंबर को मनाया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये फरीदाबाद में है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञान महोत्सव है 2023 है, लेकिन इसका जो आयोजन कब किया जाएगा? तो 2024 में किया जाएगा और फरवरी महीने में किया जाएगा। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन है? तो डेविड कैमरॉन। तो आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।